अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4.3 एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 4 की, उसका क्वेश्चन नंबर 7, उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, चले आए। जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो मैंने कॉपी कर लिया है। अब आइएगा, उससे स्टार्ट करते हैं। बेटा सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जिस तरीके का क्वेश्चन था वही मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि टेक डेरिवेटिव लेना है, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है। तो लादा डेरिवेटिव मैंने बोथ साइड ले लिया। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन ऐसी का ऐसी था। स्क्वायर रूट जो था 1/2 के बराबर होता है वो मैंने कर दिया, बाकी सारी चीज़ ऐसी की ऐसी उतार दी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं एक यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला लग रहा है ये वाला। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि भाई पूरा फार्मूला वही लगे, कॉम्प्लेक्स चीज होती है उसके ऊपर फार्मूला पावर का लगाते हैं, लेकिन उसका जो बॉक्स आ रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पावर 1 है वो नीचे आ जाएगी, उसमें से एक कम कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय बॉक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फार्मूले के तहत मैंने कर दिया। इक्वल टू यहाँ पे डेरिवेटिव लगाया, तो यहाँ पे जो मैं डेरिवेटिव लगा रहा हूँ ये बाकायदा मैं सोल्व कर रहा हूँ इस फार्मूले के नतीजे, जो फार्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं आपको मालूम होगा। तो लिहाजा ln x का होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x से बढ़ के चीजें, तो हम ये बॉक्स का वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस बॉक्स वाले फार्मूला क्या होते हैं, बॉक्स को इन्वर्स करते हैं और बॉक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिहाजा देखिएगा ये जो बॉक्स था 1/x² माइनस इन्वर्स कर दिया और मल्टीप्लाई बाय बॉक्स का डेरिवेटिव था x² माइनस y² का डेरिवेटिव, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, 1/2 ऐसी कैसी x² प्लस y², उसमें से हाफ किया था, हाफ माइनस किया था। तो आपको पता है कि भाई आधा है, एक है, आधा है, 1/2 हाफ के बराबर होता है, तो आधे में से एक गया, एक में से आधा गया, तो आपके पास आधा बच गया। लेकिन ये माइनस का बड़ी वैल्यू है तो लिहाजा मैंने माइनस लगा दी, मल्टीप्लाई बाय, अब इससे इसका बॉक्स अभी डेरिवेटिव नहीं लिया, मैं अगले स्टेप में करूंगा। ठीक है बेटा, अब लिहाजा ये देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1/2 ऐसी कैसी, ये माइनस की वैल्यू थी, अपोन में आ गई, पॉजिटिव हो गई, मल्टीप्लाई बाय, अब डेरिवेटिव में इसका लूंगा तो जरा देखिएगा, डेरिवेटिव में इसके पास आएगा तो 2 नीचे और x आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे भी डेरिवेटिव लगेगा 2 नीचे और x1, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, एक चलान लगेगा, क्योंकि ये बेसिक डेरिवेटिव किसका है, x का। तो y का जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसके साथ चलान लगेगा ही लगेगा, जिसे dy ओवर dx मैंने कहा है इक्वल, फिर 1/x² माइनस होल x² y² मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव 2x माइनस 2y और मल्टीप्लाई बाय चलान। ठीक है, बेसिकली ये लगा है जब हम x के फंक्शन में y को भी डेरिवेटिव लेते हैं, बेसिक रूल वही रहते हैं डेरिवेटिव के, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका चलान डेरिवेटिव लग जाता है। ठीक है, चलान लग जाता है बेसिकली। अब आ जाए यहाँ पे 2 मल्टी, अब स्क्वायर रूट के बराबर है, मैंने वो 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर वो कर दिया है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब 2 इन दोनों के अंदर कॉमा था, 2 बाहर निकाल लिया और x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बचा, मैंने लिख दिया इक्वल टू 1/x² माइनस y² मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 2y ओवर डी एक्स। ये मैंने ऐसी कैसी रात चलान जो है। अब जरा आगे आ जाए, इससे और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, खत्म। तो x प्लस वाई डी वाई और डी एक्स 1 से मल्टीप्लाई किया, ये इसके ऊपर आ गया और अंडर रूट x² प्लस y² नीचे रह गया इज इक्वल टू, लिहाजा ये चीज से मल्टीप्लाई की तो 2x माइनस डी वाई ओवर डी एक्स x² माइनस y² जो था यूं का यूं रह गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जरा अब आगे देखिएगा, ये जो डी स्क्वायर रूट है इसके पास भी लेके जाऊंगा और इसके पास भी ले जाऊंगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट जो है, ये जो है आपने एक चीज पढ़ी होगी, +/3/2, 3 अगर मैंने लिखा, ये 3 इसके नीचे भी आ जाएगा और इसी तरीके से ये 3 इसके नीचे भी आ जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी की है, जरा देखिएगा, x के नीचे ले गया अंडर रूट x² प्लस वाई और y ओवर डी एक्स के नीचे भी स्क्वायर रूट x² ले गया, फिर इज इक्वल टू ये देखिएगा 2x/x² माइनस y² के पास भी ले गया, माइनस माइनस dy ओवर dx के नीचे भी x² माइनस y² ले गया। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या यही चीज रूल लगाते हुए इसको अलग अलग कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहा गया था dy ओवर dx मालूम करें, तो लिहाजा ये माइनस का था तो dy ओवर dx को एक साइड पे करूंगा, बाकी जिनके तो dy ओवर dx नहीं होगा उनको मैं एक साइड पे कर दूंगा।
तो जरा देखिएगा इसके अंदर d ओवर डी एक्स था, तो इसको माइनस को लेके मैं इधर प्लस में लेके आ गया। तो ये वाली जो चीज थी ये मैंने लिख दी 2 ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये चीज, और प्लस ये जो चीज थी यहाँ पे ऐसे की ऐसे लिखी रही, ठीक है। और ये जो प्लस का था इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया, ये देखिएगा यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, और ये ऐसे का ऐसे रह गया। अब जरा देखिएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स दोनों में क्या रहे हैं कॉमन। जब मैंने इधर कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचा 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो लिहाजा ये मैंने लिख दिया, लिहाजा डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से भी बाहर निकल गया, तो y ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास बच जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज समझ आ गई यकीनन। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एलसीएम। एलसीएम लेने का आपको तरीका पता है कि नीचे चीजों को मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लिहाजा ये इसके पास चला गया और ये इसके पास चला गया, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने एलसीएम लिया, नीचे की चीजें डोमिनेटर की चीजों को मल्टीप्लाई किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये और ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों चीजें सेम है, तो मेरे पास जो चीजें बची वो मैंने ये लिख दी और यूं लिख दी, ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इक्वल के इस साइड पे लेके डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा मैंने क्या किया, इसके नीचे 2y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखिएगा बिल्कुल इसके नीचे डिवाइड कर दिया है, ठीक है बेटा। और आपका आंसर यहाँ तक भी बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में क्या किया गया है, ये x और x को कॉमन निकाला हो गया है और ये ब्रैकेट में ये आंसर बेसिकली आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है बेटा। ये आपकी मर्जी कि आप किसी भी जगह पे आप छोड़ सकते हैं आंसर, बस यहाँ पे x y और y नीचे डोमिनेटर में कॉमन है, उनको कॉमन निकाला गया है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। चलें बेटा, अब मैं यहाँ पे बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन लिखा, एक बार कॉपी कर लिया जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है, ठीक है बेटा। साइन इनवर्स y, अब क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो लिहाजा डी ओवर डी एक्स मैंने बोथ साइड ले लिया, तो ई एक्स डॉट एल एन वाई, डी ओवर डी एक्स यहाँ पे भी ले लिया साइन इनवर्स y, ठीक है बेटा। अब आपको पता है यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा, ये u है और ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो u डॉट v का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन भी कर दिया डेरिवेटिव। तो इस फार्मूला के तहत मैं इसे एक्सप्लेन खोलूंगा, एक्सपेंड करूंगा, तो डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v प्लस डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u, ठीक है। तो लिहाजा मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, अगले स्टेप में इसका भी डेरिवेटिव लूंगा, लेकिन अगले स्टेप में आपको लेके दिखाऊंगा, ठीक है, जब सारों के डेरिवेटिव लगाऊंगा। तो अब जरा देखिएगा एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, आपको याद होगा, आपने ये वाला फार्मूला पहले भी पढ़ा था, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट होता है, ठीक है बेटा। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट रहने दिया, एल एन वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, यूं का यूं ही रहा। अब डेरिवेटिव ऑफ एल एन क्या होता है, अब आपको डेरिवेटिव लेना है एल एन वाई का, तो लिहाजा यहाँ पे आपको पता है कि एल एन का डेरिवेटिव जब भी हम लेते हैं तो सिंपल क्या होता है, इनवर्स कर देते हैं, तो हमारा डेरिवेटिव हो जाता है एल एन का, तो 1 ओवर वाई। लेकिन आपको पता है यहाँ पे फंक्शन एक्स की बदौलत हम सोल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाई है, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, इसका चलान इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स, और एक्सपोनेंट ऐसी का ऐसी तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है, तो लिहाजा ये वाला फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे x दिया हुआ था तो x का स्क्वायर, यहाँ पे y दिया तो y का स्क्वायर। तो लिहाजा यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई होगा, चलान डी वाई ओवर डी एक्स, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है y का, तो इसकी वजह से y यहाँ पे भी एक फंक्शन है, तो उसके अलावा फिर इसका मल्टीप्लाई होगा चलान, तो ये मैंने कर दिया है। अब जरा देखिएगा क्या होता है आगे, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट एल एन वाई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा ई एक्स ओवर वाई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है बेटा। और यहाँ पे भी क्या है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी वाई ओवर डी एक्स। आपको बेसिकली क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करके बताएं, तो आप लोग क्या करते हैं, ये जो डी वाई ओवर डी साइड है उनको एक साइड पे करते हैं, बाकी जितनी चीजें होती है उनको उस साइड पे करते हैं। तो लाजा में क्या करूंगा, ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो मैं कर देता हूं। चलेंगे बेटा, इसको मैं इधर ले जाता हूं ताकि आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। ई एक्स एल एन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का,
ई एक्स ओवर वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, ये प्लस का था, इधर जाके माइनस में कर दिया। ठीक है, इतना काम किया। अब जरा देखिएगा डी वाई ओवर डी एक्स दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इनसे कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या बचा, ये बाहर निकल गया, तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब जरा देखिए डी वाई ओवर डी एक्स जब ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे मेरे पास एक्सपोनेंट वाई बच गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पे तो एक्सपोनेंट एल एन वाई है ही मेरे पास। ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लेने जा रहा हूं एक अदद एलसीएम। तो जरा देखिएगा एक्सपोनेंट एल एन वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वाई वन जा वाई माइनस एक्सपोनेंट, उससे एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट और अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यूं का यूं ही रहेगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा मुझे डी वाई ओवर डी एक्स रहना है, तो बेटा ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो मैं कर देता हूँ एक्सपोनेंट एल एन वाई यूं का यूं ही रहेगा। ये वाई जो डिवाइड हो रहा था इधर ऊपर आके मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ठीक है बेटा, और ये जो मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में आ गया, 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, डी वाई ओवर डी एक्स, जो आपको मालूम करना था, बस आप थोड़ा उलट करके लिख दें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, एक्सपोनेंट एल एन वाई वाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्सपोनेंट अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ये बेटा आपकी बुक में आंसर दिया है, आप चाहे तो यूं लिख दें और आप चाहें तो एल एन वाई अब इज इक्वल टू वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्सपोनेंट अंडर रूट वाई माइनस स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी। इसी बात पे आप सब्सक्राइब कर दें चैनल। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहा हूँ आपकी बुक का। ठीक है, जो मैंने ये कॉपी कर लिया है। अब आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने एक बार दोबारा क्वेश्चन कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आपको ये याद होगा कि फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सीधा करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एल एन ऑन बोथ साइड। ये आपको याद है, हमने 4.2 एक्सरसाइज में भी यही किया था। तो जब मैं एल एन ले लेता हूँ बोथ साइड, ठीक है, तो क्या होगा जरा देखिएगा, यहाँ पे भी ले लिया एल एन और एल एन यहाँ पे भी ले लिया। अब आपको पता है कि जैसे आम मैथमेटिक्स के अंदर लॉग होता है, उसी तरीके से यहाँ पर एल एन होता है। जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है वही एल एन की प्रॉपर्टी होती है डेरिवेटिव में। तो आपको पता है कि एल एन क्या होता है, जहाँ मल्टीप्लीकेशन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, और इसके बाद जो पावर होती है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, तो लिहाजा मैं मल्टीप्लीकेशन में कर देता हूँ इनकी पावरें। ठीक हो गया, ये बात भी आपके समझ आ गई होगी। अब क्या करना है बेटा, आपको पता है कि एल एन की पावर 1, एल एन की पावर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0। ठीक हो गया बेटा, ये बात भी समझ आ गई होगी। एल एन की पावर 1 निकालें आप कैलकुलेटर से, आपके पास 1 ही आए, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि डेरिवेटिव आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, भाई डेरिवेटिव निकाल के दो। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो डी ओवर डी एक्स मैंने यहाँ पे लिया, तो वाई कोमा एल एन एक्स यहाँ पे बना, प्लस डेरिवेटिव फिर इसका भी ले लिया मैंने, एक्स कोमा एल एन वाई। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 0। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव लेना है एल यू डॉट वी, तो आपको पता है कि यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो लिहाजा ये कौन सा फार्मूला लगेगा, डॉट का फार्मूला लगेगा। तो मैं इधर इसको इस फार्मूले से एक्सपेंड करता हूँ। चले देखिएगा, डी वाई ओवर डेरिवेटिव पहले फर्स्ट का लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एल एन एक्स, ठीक है, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू मल्टीप्लाई बाय वी, डेरिवेटिव ऑफ वी मल्टीप्लाई बाय यू। ठीक है, यू यहाँ पे मेरे पास वाई है, प्लस अब डेरिवेटिव ऑफ यू, ये u होगा, पहला वाला u होता है और हमेशा सेकंड वाला v होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v मल्टी, ठीक है, सम डेरिवेटिव ऑफ v, v यहाँ पे क्या एल एन वाई मल्टीप्लाई बाय u, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे d ओवर डी एक्स,
S0 का मैं अगले स्टेप में सारे डेरिवेटिव लगाता हूँ। ठीक है बेटा, जरा देखिएगा dy ओवर dx तो ऐसी कैसी रहेगा, क्योंकि इसका कोई आंसर वो नहीं है, सिंप्लीफिकेशन। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपके साथ ln डेरिवेटिव लेना है ln x का, तो इसका क्या होता है, बेसिकली इन्वर्स करते हैं, वो फार्मूला ये लिखा हुआ। ठीक है, डेरिवेटिव तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 ओवर x। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय y, ये भी बात हो गई। फिर क्या है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय ln y प्लस, अब क्या करना है, यहाँ पे लेना है तो इसका क्या होगा 1 अपॉन वाई, लेकिन यहाँ पे फंक्शन मेन x है तो लिहाजा यहाँ पे अब y आया हुआ है तो y का डेरिवेटिव लेंगे तो इसके साथ चलान लगेगा, ये मैं लिख दिया चलान, मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव 0 ही होगा। अब जरा यहाँ पे आ जाए, आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, dy ओवर dx मालूम करके बताएं। ठीक है बेटा, ये देखिएगा तो लिहाजा आप देखिएगा dy ओवर dx जिसके अंदर है उनको एक साइड पे ले आए और बाकी जितनी चीजें उनको दूसरी साइड पे रख दें इक्वल के। तो dy ओवर dx इसके अंदर था और dy ओवर dx इसके अंदर था, तो लिहाजा मैंने इनको इधर लिखा। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं मैं उनको उस साइड पे फेंक दूंगा, यानी कि ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। इधर आ गई, ये दोनों चीजों के अंदर dy ओवर dx नहीं था तो लिहाजा मैं इनको इस साइड पे फेंक दिया। अब जरा देखिएगा dy ओवर dx इन दोनों के अंदर है, इनको मैं कॉमन लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, ln x प्लस 1 ओवर y मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, ये बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई करके आपको मैं, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस ln y, ये भी हो गया। अब देखिएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दूंगा तो dy ओवर dx मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो d ओवर dx प्लस ln y, ये ब्रैकेट लगेगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाला हुआ है, और जरा देखिएगा ये कैसे आएगा, ln x प्लस ये x मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से तो x अपॉन y बन जाएगा। ठीक है बेटा, आपका आंसर आ गया। लेकिन आपकी बुक में जो पीछे दिया गया है वो यूं दिया हुआ है y अपॉन x प्लस ln y। ठीक है, माइनस बाहर निकला हुआ है, और इसी तरीके से x अपॉन y प्लस ln x। ठीक है बेटा, ये आपकी बुक के अंदर निकाला हुआ है। उम्मीद है कि बेटा आपको समझ आया होगा, और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 4.3 खत्म होती है, और इसी बात पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल मेरा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।